नमस्कार, परफेक्ट इंस्टीट्यूट जोगिंदर नगर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट जोगिंदर नगर जो है यूट्यूब पे एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा है जिसका नाम स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। तो इसी सीरीज का आज पहला एपिसोड हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, जिसे आप कभी सरल भाषा में यूसीसी और हिंदी में समान नागरिक संहिता के नाम से भी जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम किन-किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उनके बारे में थोड़ा-सा आपको मैं बता दूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर यूसीसी चर्चा में क्यों समान नागरिक संहिता चर्चा में है। उसके बाद हम जानेंगे कि नागरिक संहिता क्या होती है, यूसीसी क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। उसके बाद हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारत के संविधान में यूसीसी के बारे में क्या प्रावधान है, संविधान का कौन-सा भाग, कौन-सा अनुच्छेद यूसीसी के बारे में क्या कहता है, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे कि पर आज तक सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय के द्वारा कौन-कौन से निर्णय दिए गए थे। उसके बाद अंतिम में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यूसीसी का विरोध भारत में क्यों किया जा रहा है। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर यूसीसी जो है चर्चा में क्यों है। चलिए ये बात करते हैं अब कि आखिर यूसीसी चर्चा में क्यों है। पीछे जैसे अगर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना होगा, यूसीसी पर उन्होंने क्या दिया था, अपना भाषण दिया था, वो बहुत वायरल हुआ। तो वो भाषण क्या था कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक परिवार में एक सदस्य के लिए अलग कानून और अलग सदस्य के लिए अलग कानून। तो ऐसे में परिवार कैसे चलेगा भाई? प्रधानमंत्री मतलब भाई तो नहीं कहा था उन्होंने, लेकिन उनका ये था कि एक परिवार में एक सदस्य के लिए एक कानून और अन्य के लिए जो है अलग कानून, इससे परिवार नहीं चल सकता। तो उसी तरह एक देश में अलग-अलग हिस्सों पर अलग-अलग कानून होने के कारण जो है देश कैसे चलेगा, ये प्रधानमंत्री का बयान था जो कि बहुत ही वायरल हुआ था। और वहीं अगर बात करें कि भारत के 22वें विधि आयोग ने यूसीसी के मुद्दे पर क्या किया था, धार्मिक संगठनों के अलावा भारत की जनता की राय भी मांगी थी। ये कुछ कारण थे जिसके कारण यूसीसी चर्चा में था। और साथ ही में थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि 2014 और 19 के जब चुनाव हुए थे, तो उसमें सरकार ने कुछ वायदे किए थे, जैसे कि राम मंदिर, धारा 370 और यूसी तलाक के भीतर 3 तलाक। तो ऐसे में सरकार के सारे वादे पूरे हुए हैं और 2024 का लोकसभा का आम चुनाव भी अब जल्दी ही आने वाला है। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि वो यूसीसी के मामले पर भी जल्दी से कानून बनाए। चलिए, अब जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर क्या होती है एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल क्या होता है? तो सिंपल भाषा में आपको मैं बताऊँ कि जैसे ना यहाँ पे परिभाषा भी लिखी है, आप परिभाषा देख सकते हैं कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून का होना, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति अथवा लिंग का क्यों ना हो। मतलब कि चाहे आप चाहे नहीं, मतलब कि आप भारत के नागरिक हैं। अब आप भारत के किसी भी हिस्से में रहते हैं, आप पुरुष हैं, महिला हैं, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनमें से किसी भी धर्म के हैं, आप छोटे हैं, बड़े हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके ऊपर क्या होगा, एक समान कानून लागू होगा। ये हमारा सिविल कोड का एक समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है। तो जैसे ना मैं थोड़ा-सा एक एग्ज़ाम्पल आपको बता दूँ, आईपीसी मतलब कि क्रिमिनल लॉ, जो क्रिमिनल लॉ होता है, उसके अनुसार क्या होता है, मान लीजिए मैं मान क्या लीजिए मैं ऐसे ही एग्जांपल लेना पसंद करता हूँ। मान लीजिए आप गोवा में रहते हैं या आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, आप चंडीगढ़ कहीं भी भारत के किसी भी भूभाग में रहते हैं। आप क्या करते हैं, चोरी करते हैं। आपने चोरी की, अब चाहे आप लड़की हैं, पुरुष हैं, महिला, स्त्री जो भी है ना? तो क्या किया जाएगा, आप चोरी करते हैं, आपके ऊपर एक जो चोरी भारतीय आईपीसी में जो चोरी की सज़ा होगी, उसी सज़ा उसी नियम के द्वारा आपको क्या होगी, सज़ा होगी, चाहे महिला, पुरुष कुछ भी हो। ये थोड़ा-सा ये था। बाकी जो ये मामले मैं आपको बता रहा हूँ, शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना तथा संपत्ति के बँटवारे पर। शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना तथा संपत्ति के बँटवारे पर ऐसा नहीं होता था। अलग-अलग धर्मों में, अलग-अलग संप्रदायों में इन 4 मामलों पे क्या होते थे, अपने-अपने कानून
होते हैं। तो ऐसे में सरकार का मानना है कि वो क्या करे, इन सभी मुद्दों पर जो 4 मुद्दे हैं, शादी, बच्चा गोद लेना, संपत्ति का बंटवारा या तलाक में, इसमें क्या हो, चाहे आप हिंदू हो, माफ कीजिएगा, चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय या किसी भी लिंग के आप हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस इन चारों मामलों में भी क्या होगा, एक कानून आपके ऊपर लागू होगा। उसी का नाम क्या है हमारा, एक समान नागरिक संहिता है। तो एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बता दूं कि पूरे भारत में अभी बात चलिए ना कि यूसीसी लागू की जाए, लेकिन भारत का एक राज्य ऐसा भी है जहां पर क्या है, यूसीसी लागू है। जी हाँ, भारत का एकमात्र राज्य जहां पे एक समान नागरिक संहिता पहले से ही लागू है, पुर्तगालियों के टाइम से ही लागू है। और वो राज्य हमारा कौन सा है दोस्तों, वो राज्य हमारा है गोवा। याद रखिएगा, गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे एक समान नागरिक संहिता जो है आजादी के समय या आजादी से पहले से ही लागू है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हम जानेंगे कि आखिर यूसीसी के बारे में हमारा संविधान क्या प्रावधान करता है। तो आपने संविधान का भाग 4 अवश्य पढ़ा होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल 56 से लेकर आर्टिकल 51 तक चलता है, उसमें हमारा एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44। वो क्या करता है, एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है। जी हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। दोस्तों, ये कहाँ कहा गया है, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51 में एक समान माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 51 में तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है। तो आर्टिकल 44 में ये चीजें कही गई है। संवैधानिक प्रावधान के बारे में भी हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे कि आखिर आज तक न्यायालय ने तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज तक जो है सुप्रीम कोर्ट ने या अन्य न्यायालयों ने जो क्या किया है यूसीसी के ऊपर, कौन कौन से निर्णय दिए हैं। तो सबसे पहला निर्णय हमारा आता है जॉन बलाम मथन बनाम भारत संघ 2013 में ये मामला हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दोस्तों कि पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये कोई आम आदमी नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पूरे भारत में नागरिकों के लिए यूसीसी लागू होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और मामले पे चलते हैं। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को निर्देश नहीं दिया जा सकता। मीन टू से कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम संसद को ये निर्देश नहीं दे सकते कि आप क्या कीजिए, एक समान नागरिक संहिता को लागू कीजिए, पर संसद का यह दायित्व है कि वो एक समान नागरिक संहिता को भारत के पूरे भूभाग में क्या करे, लागू करे। दोस्तों, ये आगे देखते हैं। इस केस से तो आप परिचित होंगे। शाहबानो केस हुआ हमारा 2017 में। +2 की एनसीईआरटी में भी 3 नंबर, माफ कीजिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था। आज भी पूछा जाता होगा कि शाहबानो केस से आपका क्या मतलब है। तो शाहबानो केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 3 तलाक को असंवैधानिक और आपराधिक घोषित किया। क्या किया, असंवैधानिक और अपराध की श्रेणी में इसे रखा गया। 3 तलाक में जो हमारा आता है तलाक़े विद्दत, तलाक़े विद्दत को क्या किया गया था दोस्तों, समाप्त किया गया था। ये 3 प्रकार के तलाक थे ना, तलाक़े हसन, तलाक़े अहसन और तलाक़े विद्दत। तो तलाक़े विद्दत को क्या किया गया, आपराधिक श्रेणी में रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2017 में शाहबानो केस में। आगे देखते हैं, विधि आयोग ने 2018 में कहा था, सिफारिश दी थी कि समान नागरिक संहिता अब ना तो आवश्यक है और ना ही वांछनीय। मतलब कि समान नागरिक संहिता लागू करना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन इसे लागू ना किया जाए तो भी समस्या आ सकती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे अब विरोध के कारण को थोड़ा सा हम समझेंगे दोस्तों कि आखिर क्यों यूसीसी का विरोध किया जा रहा है। तो थोड़ी सी जितनी मेरी समझ है मैं उसके अनुसार आपको बता रहा हूँ कि विरोध के क्या कारण है। विरोध के कारण को समझने से पहले में भी आपको ये समझना चाहिए कि भारत का संविधान का भाग 4, जैसे आपको अभी बताया ना, भाग 4 में हमारा आर्टिकल 44 है जो एक समान नागरिक संहिता का क्या करता है, उल्लेख करता है। वहीं भारत के संविधान का भाग 3 किसका उल्लेख करता है, फंडामेंटल राइट का उल्लेख करता है। थोड़ा सा मैं आपको संविधान की और
ले जा रहा हूँ कि संविधान आखिर इसके प्रति क्या दृष्टिकोण रखता है। तो भाग 3 में जो हमारे फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है, आप हमारे पास आइए आर्टिकल 33 के तहत। हम क्या करेंगे? आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। तो फंडामेंटल राइट में ही एक आता है हमारा आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए, मेन लड़ाई हमारी कहाँ चली है? आर्टिकल 44 कहता है कि भाई मुझे पूरे भारत में लागू कर दो, लेकिन आर्टिकल 25 कहता है भाई साहब अगर आपको लागू किया तो मेरा तो हनन हो जाएगा। हनन कैसे होगा? क्योंकि आर्टिकल 25 क्या कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और धर्म के अनुसार अपना आचरण कर सकते हैं। तो उसी के अनुसार, क्योंकि जैसे संपत्ति, बच्चा गोद लेना, इन मामलों में क्या है, अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग कानून है। तो धार्मिक संगठनों का यह मानना है कि हम अपने धर्म के अनुसार अपने कानून जो है खुद पर लागू कर रहे हैं। तो आप एक समान नागरिक संहिता लागू करके हमारे धार्मिक अधिकार को क्या कर रहे हैं? हनन कर रहे हैं। थोड़ा-सा ये मेन मुद्दा सबके सामने आ रहा है। बाकी जब भारत के संविधान के निर्माताओं ने भाग 4 में एक समान नागरिक संहिता की बात की, तो उन्होंने भी कुछ शायद मे बी सोच समझकर लिखा होगा कि भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। तो बाकी ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि क्या भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए? तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपकी राय ही हमारे लिए आवश्यक है। आपकी राय से ही हमें पता लगता है। तो अब हमें क्या करना है? देखना इतना है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव आएँगे, शायद उससे पहले यूसीसी लागू हो जाए या लागू ना हो, ये अब देखने वाली बात है। देखेंगे कि सरकार किस तरह से यूसीसी को लागू करने का प्रयत्न करती है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपके लिए एक और बेहतर टॉपिक लाएँगे। अगर आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट जोगिंदर नगर के यूट्यूब चैनल में नए हैं, तो आप क्या कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, परफेक्ट इंस्टीट्यूट जोगिंदर नगर जो है 17 तारीख से हिमाचल प्रदेश पटवारी, पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के लिए ऑनलाइन बैच शुरू करने वाला है, जिसका नाम हमने समर्थ बैच रखा है। अगर आप भी कर रहे हैं तैयारी हिमाचल प्रदेश पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी की, आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।